माटी का तेरा माटी का तेरा माटी ले जाएगा तेरा मेरा। ये चेतावनी भजन है। ये कौन सा गीत है? चेतावनी। मेरा है ना मेरा घर चले जाए बसे ना जाए, यहीं पर मिलाकर यहीं पर छोड़ करके इसका चले जाएंगे। तेरा मेरा क्यों करता है, तेरा मेरा तेरा मेरा माटी में जाएगा आपके माध्यम से वह जीव अपना कल्याण कर लेता है। हेलो 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 सकते हैं ये मेरी शिकार। अरे चलो और आगे चलो। हर बेबी लोगा राजा मेरा नाम है लगे ये तो कोई मनुष्य है। चलो आगे चलते हैं। अरे देख कितनी मोटी शिकार, चश्मे वाली शिकार देख कितनी मोटी है। क्यों ना इसका अगर शिकार मिल जाएगा तो हमारे बच्चों का तो चिंता मत करो, आगे चलते हैं। लगता है आपको हमें लगता है आज तक हमें इसी जाना पड़ेगा, कोई शिकार नहीं मिलेगी। अरे हाँ कुछ नहीं मिला तो बच्चे भूख की तरफ तड़प के मर जाएंगे। कुछ न कुछ अवश्य चाहिए, कुछ शिकार तो जरूर चाहिए। क्या करेंगे, कुछ शिकार जरूर लेके जानी पड़ेगी। अरे हाँ अरे देख केतकी देख, अरे जरूर, अरे देख अरे देख अरे अरे लगा दो निशाना, लगा दो निशाना। नहीं सुन रही, रोको रोको रोको। अरे ये लगता है वन की देवता है। अरे नहीं नहीं मुझे शिकार कोई निशाना लगाने दो, लगाने दो। अरे नहीं नहीं स्वामी रुको रुको, लगता है ये कोई वन के देवता है। चलो इनके पास चलते हैं। चलो चलो चलो। ये वन देवता प्रणाम, प्रणाम देवता। हमारे कल्याण कैसे होगा देवता? कुछ हमें उपाय बताइए। तुम्हारा कल्याण हो कैसे कोई उपाय बताइए। इस संसार में अगर कल्याण चाहते हो तो स्वयं अपने आप को समझना जरूरी है और अपने आप को समझना जरूरी के साथ साथ कुछ पाप का त्याग करना भी जरूरी है। जब तक पाप नहीं त्याग करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। वो कैसे होगा देवता? सबसे पहले जीवन में किसी भी जीव का घात करना, किसी भी जीव को जानबूझ के मारना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। हे देवता, यदि हम पशु पक्षियों को नहीं मारेंगे तो हमारे भूखे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जीवन में जीविका और आजीविका ये दो चीजें होती हैं। जीवन में जीविका
और आजीविका, ये दो चीजें होती हैं। जीविका तो जीवन यापन के लिए होती है और आजीविका भोग भोगने के लिए होती है। तो संसार में जीविका करनी है तो बताते हैं कि तुम अपने जीवन में पूरा त्याग नहीं कर पाते हो, तो जितना तुम्हारे हिसाब से त्याग कर पाओगे त्याग करो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हम काय का त्याग करें? हम बताइए, हम काय का त्याग करें? हम आपसे ही नहीं ले सकते हैं। संसार में अगर आप सर्वथा पूरे जीवों का मांस का त्याग नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप कौवे के मांस का त्याग तो कर ही सकते हो, जिसके माध्यम से आपका जीवन धन्य हो सकता है। अरे केतकी कौवे के मांस का त्याग? हाँ स्वामी, कौवे के मांस का त्याग कर दो। कौवे का मांस वैसे ही बहुत खारा लगता है। हाँ ठीक है, चलो चलो, ठीक है देवता, हम आज से ही आपके चरणों में ये नियम लेते हैं, आजीवन को कौवे के मांस का त्याग करते हैं। चाहे गुरुदेव हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन आज के बाद हम कौवे का मांस कदापि नहीं खाएंगे, कदापि नहीं खाएंगे। आज दिगंबर मुनिराज के चरणों में नियम लेते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चले जाते हैं। हर में भी लौटा राजा मेरा। देखिए लगता है आज मेरे हृदय में बहुत बड़ी बड़ी आत्मा हो रही है। केतकी मेरे बड़ी आत्मा हो रही है। केतकी मेरे और एक बेटी के पास जाते हैं, बेटी वही मान लेते हैं, चाहो अपने पति को कौवे का मांस खिलाओ। कि यदि स्वामी आप कौवे का मांस क्यों नहीं खा लेते हो? क्या कहा? कौवे का मांस कदापि नहीं खा सकता। कौवे का मांस मैंने अपने दिगंबर मुनिराज के सामने ये नेम लिया है कि मैं जीवन कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। स्वामी आप खा लीजिए, आपके प्राण बच जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं खाना। केतकी बचाओ मुझे, केतकी। स्वामी मुझे छोड़कर चले गए। नहीं, मैं भी नहीं जी सकती, मैं भी आपके घर नहीं जी सकती। मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और दोनों ही हर करके देवी गति को प्राप्त होते हैं। और देवी, अरे हम कौन हैं और कहां से आए हैं? स्वामी मैं नहीं पता, हम पिछले भाव में एक भीड़ की पर्याय करते, ना जाने कितने पशु पक्षी करते थे और अपना पेट भरा करते थे। ना जाने अब तक कितने पशु मारते हमने। क्या देवी तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ। हमें उस वन में नहीं मिलते, ये नींद नहीं लेते हम उनसे, तो पता नहीं कौन से नरकों में भटक रहे होते। धन्य है उनके कपड़े मुनिराज, धन्य है किसी को जिन्होंने ऐसा नियम दिया। आज उस नियम के कारण आज हम देव गति में हैं। इसीलिए आप सभी से कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में गुरु के समक्ष एक नियम अवश्य रखना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने जीवन में एक नियम अवश्य रखिए। बस यही कहना चाहते हैं। बोले महावीर भगवान की। फिर भी उसमें से कारी ने भील ने जो जंगल में रह करके अपना भोजन फसल उसी के माध्यम से करता था, एक नियम के माध्यम से मर करके वह देव बन गया। ऐसा व्रत और नियमों का फल होता है। राग इंसान को शैतान बना देता है, वैराग इंसान को महान बना देता है,
तप और त्याग से डरने वालों को मैं क्या पता है, त्याग ही इंसान को भगवान बना देता है, त्याग ही इंसान को भगवान बना देता है। ऐसे त्याग की महिमा एक आज का निकल जाएगा और 3 दिन और अपने पास में बचेंगे महाआरती के लिए। अगर चाहो तो कोई भी जो भी चाहे शीघ्रता के साथ में अपने भावों को बना सकता है। तुम लोग 11,000 भी आ गए। देखो एक बग्गी और एक एरावत 16,616 एक 16,616 दो 16,616 ढाई 2.399 अरे आरती 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 होना की तुम्हारी समुद्र दुनिया आरती 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 कुंवर राजा परिवार जोरदार तालियों को दोस्त करिएगा। अच्छे से बजाओ ना ताली। आ जाओ। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां है ये खुली, भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, ऐसी कोई जगह न बाकी जन्म मरण न किया जहाँ, जन्म मरण के रोगी की औसत जग में आप हो एक भली। चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान चौधरी अजित वर्मा जी वो भी आए और महाराज सिंह के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्रीमान पंकज जी शर्मा जी वो भी आए और महाराज सिंह के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाए और महाराज सिंह का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीफल दो भैया, श्रीफल थोड़े थोड़े सब लोग आगे खिसक करके आ जाओ, आ जाओ। बेड़ौतिया जी हर्रई वो भी आए हमारे बीच में पधारे हुए हैं और आकर के श्रीमान सर्जन सिंह वर्मा जी भी आए और वो भी आकर के महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान गणेश जी सुरैया वो भी आए और महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मजले भैया पटेल श्रीमान रंजीत जी कौरव वो भी आए और महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें।
भैया राम अजनसरा वो भी आए और महाराज सिंह के चरणों में श्रीफल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आते जाएं शीघ्रता के साथ में और महाराज सिंह का आशीर्वाद लेते चले, आशीष लें। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप लोगों को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन कभी शुरू भी नहीं होता है। इसलिए आकर के शीघ्रता के साथ महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और भैया श्री देववा वाले पंडित जी वो भी आए और महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखते थे महाराज यहाँ लगे हुए कार्यक्रम चल रहा है, हम हमने अपना मकान खाली करके दे दिया है। जोरदार तालियों का उद्घोष करिएगा तो पंडित जी के लिए। और सभी लोगों से आप लोग वास्तव में जैसे जो होता हो बुलवा देना। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। रात्रि में भी महाआरती होगी, उसके बाद में शास्त्र भोजन होगा, क्योंकि समूह शरण में भगवान विराजमान है। उनकी आरती करने का और महाराज की आरती करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। परिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। हरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। हरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जीवन शरणा, जिन धर्म शरणा। चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं प्रभु, हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु। तुम हो तारण तरन आदिनाथ प्रभु। तुम हो तारण तरन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य आजो सागर जी महाराज की। समूह शरण महामंडल विधान की। सागर जी, विभोर सागर जी महाराज की। संसार में सभी जीव आते हैं और ये सभी जीव आने के बाद अपने अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। तो जीवन जीने का प्रयास करने के बाद बताया गया है, भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर उपदेश दिया, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। तुम स्वयं भी जियो और सभी संसार के जीवों को भी जीने का अधिकार दो। तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि तुम जियो और जीने दो। धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो धार्मिक व्यक्ति स्वयं सुख से जीता है और संसार के समस्त जीवों को चैन से जीना सिखाता है। स्वयं चैन से जीना सीखता है और दूसरे को भी चैन से जीना सिखाता है। इसलिए बताते हैं
जो स्वयं के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो औरों के लिए जीता है उसका स्मरण हुआ करता है। जो स्वयं के लिए जीता है उसका मरण हुआ करता है, और जो औरों के लिए जीता है उसका मरण हुआ करता है, स्मरण हुआ करता है। तो ये सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी दिया, सभी लोग जानते हैं। एक सूत्र दिया गया है तत्वाद सूत्र में। तत्वाद सूत्र में एक सूत्र दिया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या सूत्र दिया? बोलो। परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रहो जीवानाम माने क्या है कि तुम स्वयं भी उपकारित हो जाओ, और उपकारित होने के साथ साथ दूसरे के ऊपर भी उपकार करना सीखो। उपकार करो, तुम स्वयं भी क्या करो, उपकार ले लो, और दूसरे को भी अनुग्रहित करो, उसका भी कल्याण करो। ये सूत्र का अर्थ है। माने एक जीव दूसरे को सहायता करे, और एक जीव दूसरे की सहायता करेगा तो ये तो परमात्मा बनेगा। और जो व्यक्ति दूसरे की सहायता नहीं करता है और बस स्वयं के परिवार की और स्वयं की सहायता करता है, वो कभी संसार में परमात्मा बन नहीं सकता। इसलिए सूत्र में बताया गया है परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस सूत्र में क्या बताया गया है कि स्वयं भी क्या करना है, दूसरे को भी जिलाना है और स्वयं को भी उपकृत करना है, अनुग्रहित करना है। तो इस जीवों में आप सभी लोग जो है किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी वस्तुओं से अनुग्रहित हो कि नहीं? उपकार ग्रहण करते कि नहीं करते? कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जो ये कह रहा है कि मैं किसी का उपकार नहीं लेता हूँ। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है? कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो दूसरे का उपकार नहीं लेता है। इसलिए उपकार तो बहुत सारे होते हैं। तो बताइए आपके जीवन में सबसे बड़ा उपकार किसका है? किसका है? हाँ? किसका उपकार है? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ? माता पिता का उपकार है। और कोई बताएगा? और किसका उपकार है? हाँ? हाँ? महात्मा, परमात्मा का उपकार है। अच्छा, और कोई बताएगा और किसका उपकार है? हाँ? तो संसार में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बता रहा है कि ये उपकार है। कोई कहता है माँ बाप का उपकार है, कोई कहता है परमात्मा का उपकार है, और कोई कहता है गुरु का उपकार है। हाँ? कोई कहता है गुरु का उपकार है। ये सब कुछ उपकार है। तो आप बताइए इन उपकारों को चुकाओगे कैसे? हाँ? चुकाओगे कैसे? ये चुकाना कैसा है? ये चुकाने का तरीका क्या है? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अपन उपकारों को चुका सकते हैं। तो सबसे पहले उपकार माँ बाप का नहीं है। ये संसार में सबसे बड़ा उपकार होता है, वो किसका होता है? वो एकेंद्रीय जीवों का होता है। किसका उपकार है? एकेंद्रीय। आप बिना माँ बाप के रह जाओगे, लेकिन बिना हवा के रह सकते हो? हाँ? बिना हवा के यहाँ पर कोई रहता कि सिहोरा में? हाँ? या सिहोरा में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बिना हवा के रहता है? सिहोरा में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो बिना पानी के रहता है? ऐसा कोई व्यक्ति है? हाँ? है क्या? कोई बताओ। हाँ? कोई हवा के, बिना हवा के रह जाता है? बिना पानी के रह जाता है? बिना भोजन के कोई रह सकता है? हाँ? बिना भोजन के भी कोई नहीं रह सकता। और बिना अग्नि का एक जीवों के कोई रह सकता है? अग्नि भी चाहिए है।
और उसके साथ साथ बिना पृथ्वी का एक जीवों के भी कोई रह सकता है, जो कह रहा है मेरे लिए जमीन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो कह रहा है मेरे को जमीन की आवश्यकता नहीं, पृथ्वी का एक जीवन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा कि जो ये कह रहा है कि मेरे लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए हवा की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ा उपकार तुम्हारे माँ बाप का है कि सबसे बड़ा उपकार इन एकेंद्रीय जीवों का है? किसका उपकार ज्यादा है? हा? बिना माँ बाप के तुम रह लोगे, लेकिन बिना भोजन के तुम रह नहीं पाओगे, बिना हवा के तुम रह नहीं पाओगे, बिना जमीन के तुम रह नहीं पाओगे। तो ये चीज तुम्हें सिखाने का रास्ता पहले आचार्य बता रहे हैं, क्योंकि इन चीजों को बहुत गहराई से समझना, और जब गहराई से समझोगे तब जाकर के परमात्मा बनोगे। सीधे आत्मा को भी परमात्मा नहीं बनता है, और जो भी आदमी है वही तो परमात्मा बनते हैं। परमात्मा कहीं पैदा नहीं होता है पृथ्वी पर, मनुष्य से ही तो परमात्मा बनता है। तो सबसे पहले अपन उपकार ले रहे हैं तो उन उपकारों को चुकाना भी सीखो, और जब उपकारों को चुकाना सीखोगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो कैसे उपकारों को चुकाओगे? और बताओ कि तुम इन उपकारों को कैसे चुका पाओगे? अपने माँ बाप का उपकार कैसे अदा करोगे? अपने माँ बाप का कर्जा कैसे चुकाओगे? कैसे चुकाओगे? सेवा करके, माँ बाप की सेवा करके कर्जा अदा करोगे। और बताते हैं आज इस संसार में कभी भी कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने अपने पुरुषार्थ के दम पे आज हो जाता है। तो आज भगवान महावीर स्वामी हुए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी होने के बावजूद भी आज तुम लोग जो है सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी को याद करते हो। सिद्धार्थ राजा और त्रिशला को याद करते हो। क्यों क्यों याद करते हो? क्योंकि पुत्र ने जो है ऐसा काम किया कि उसके नाम से उसके माँ बाप को याद किया गया है, तब जाकर के उसका नाम तुम लेने का प्रयास करते हो। तो तुम अपने माँ बाप का अगर कर्जा अदा करना चाहते हो, सेवा तो करना ही करना है, लेकिन तुम्हारे नाम से अगर तुम्हारे माँ बाप की पहचान हो जाएगी तो तुम्हारा कर्जा क्या हो जाएगा? अदा हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप का कर्जा अदा हो जाएगा। ये फलानी व्यक्ति के माँ बाप है, इससे तुम्हारे माँ बाप का कर्जा चुक जाएगा। इतना अच्छा बन करके दिखाओ। सेवा तो करना ही है माँ बाप की, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान बन करके दिखाना, तब जाकर के तुम्हारे माँ बाप का कर्जा चुक जाएगा। एक गुरु का कर्जा कैसे चुकाओगे? गुरु उपकार करते हैं, एक पतित से पावन बनाने का अवसर वो दे देते हैं। तो गुरु का उपकार कैसे चुकाओगे? तो बताते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी को कोई नहीं जानता था। जानता था क्या? तुम लोग जानते हो? आचार्य ज्ञान सागर जी को जानते हो? कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी के गुरु है, इसलिए ज्ञान सागर जी का नाम सबको याद है। ज्ञान सागर जी को कोई नहीं जानता। जानता क्या? इसलिए ऐसा शिष्य बन करके दिखाओ कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु की पहचान हो जाए, तब जाकर के तुम्हारा पुण्य जो है आगे बढ़ता है। ये अनुग्रहित करना है। तुम्हारे नाम से गुरु का पहचान होना चाहिए। गुरु के नाम से तुम्हारी पहचान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे नाम से गुरु की पहचान हो जाए तो ये तुम्हारा अनुग्रह है, ये तुम्हारा उपकार है गुरु के प्रति। उसी तरीके से
तुम्हारे लिए जीवन में इन केंद्रीय जीवों का बहुत बड़ा उपकार। पहले तो सबसे पहले उपकार मानते कि नहीं मानते इन लोगों का? हाँ, एक केंद्रीय जीव 5 प्रकार के हैं। जैनेन्द्र भाई भी आए हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ। संसार में इन जीवों का बहुत बड़ा उपकार है। तो ये जीव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का एक जीव माने क्या? जिनका शरीर ही क्या है? पृथ्वी है। जो जमीन है, पत्थर है, ईंट है, सीमेंट है, ये क्या है? ये पृथ्वी का एक है। जिनका ये शरीर ही इस तरीके का है, वो पृथ्वी का एक जीव है। उसके बाद जल का एक, जिनका जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जिनका शरीर है। जल ही जिसका शरीर है, वो जल का एक जीव है। उसके बाद अग्नि का एक जीव है। अग्नि का एक जीव माने क्या है? जिनका अग्नि ही शरीर है, वो अग्नि का एक जीव है। वो वायु का एक जीव माने क्या? जिनका वायु ही शरीर होता है। ये वायु है ना, ये वायु भी जीव है। वो भी क्या है? जिसका शरीर रहता है, वो वायु का एक जीव है। और वनस्पति, जिसका वनस्पति ही जिसका शरीर है। अभी पेड़ जीव है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? जैन आगम ने तो पहले कितने हजारों साल बता के रख दिया ये सारे जीव है, लेकिन तुम लोगों की साइंटिस्ट ने बताया ना तो विश्वास हो जाता है। लेकिन किसी भगवान ने तुम्हारे लिए बता के छोड़ा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं तुम लोग। हाँ, आज कोरोना काल में सभी को हवा की आवश्यकता पड़ी थी। हाँ? हवा की आवश्यकता पड़ी थी, ऑक्सीजन की क्यों पड़ी थी? वो भी एक जीव है। तब तुम लोगों को मूल्य मालूम हो गया कि ये भी आवश्यक है जीवन में। तो ये सारे जीव है और इन जीवों के माध्यम से तुम्हारा उपकार हो रहा है। कितना उपकार कर रहे हैं तुम्हारे लिए? हाँ? और इन जीवों का तुम्हारे लिए उपकार है। सबसे पहले उपकार है कि नहीं है तुम्हारे ऊपर? मान रहे कि नहीं मान रहे? उपकार है कि नहीं है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए उपकार है इस जीव का। और इनका उपकार तुम्हारे लिए है, तो इनको उपकार कैसे चुकाओगे? पहले बताओ, कैसे चुकाओगे उपकार? हाँ? कैसे चुकाओगे? तो इनको उपकार चुकाना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को इतना ऊपर उठाओ, इतना ऊपर उठाओ कि इतना ऊपर उठाने के बाद उससे ऊपर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। इतना उस व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हो, तब जाकर के उस व्यक्ति का कर्जा चुक सकता है। लेकिन तुम इनको ऊपर कैसे उठाओगे? अब बताओ। जल को है, जल को तुम ऊपर कैसे उठाओगे? कोई कहेगा कि हम जाकर के हिमालय में खड़े रह जाएंगे और हिमालय से हम धारा छोड़ देंगे। हाँ? कोई कहता है मैं गंगा में खड़ा रह जाऊंगा और गंगा के लोटे से क्या करूंगा? गंगा छोड़ दूंगा पानी को, हो जाएगा ऊपर। आधा आधा हो जाएगा ऐसा पानी का उपकार। हाँ? पानी का उपकार कैसे चुकाओगे? कैसे चुकाओगे इस पानी के उपकार को? तो बताते हैं कि उस पानी को इतना ऊपर उठाओ। कहाँ उठा सकते हो पानी को? बादल बना सकते हो तुम लोग पानी को? हाँ? तो बताते हैं उस पानी को तुम बादल नहीं बन सकते हो, बना सकते हो, लेकिन इस संसार में जो पूज्य बन चुके हैं, जो परमात्मा बन चुके हैं, जो संसार में पूज्य बन चुके हैं, ऐसे व्यक्ति की उस पानी को ऊपर उठाना है तो ऐसे ऊपर उठाओ, ऐसे ऊपर उठाओ कि उस जल को भगवान के मस्तक पर कलशे के रूप में ढाल दोगे तो तुम्हारा पानी का उपकार चुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी का कर ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा। अभिषेक कर दोगे तुम भगवान का। इसलिए अभिषेक की प्रथा है कि सबसे पहले तुम इन जीवों का उपकार कर रहे हो। जब तुम इन जीवों का उपकार करोगे तुम्हारा जीवन अपने आप सुचारू रूप से चलना चालू हो जाएगा। तो उस
पानी को इतना ऊपर उठाना है कि वो भगवान के मस्तक पर डालोगे, मुनिराज के चरणों पे डालोगे, तो वो पानी क्या हो जाएगा? वो सामान्य जल नहीं है, वो गंधोदक के रूप में तुम्हारे लिए सामने आएगा और तुम्हारे लिए एनर्जेटिक एनर्जी देगा। और उसके बाद बताते हैं अग्नि का एक जीवों का कैसे कर्जा अदा करोगे? हाँ, कैसे कर्जा चुकाओगे अग्नि का एक जीवों का? तो बताते हैं उस अग्नि का एक जीवों का सबसे बड़ा अवसर है तुम्हारे लिए इस आयोजन किया है। तो जीवन में अग्नि का एक जीवों का कर्जा अदा करना है तो उसको ऊपर उठाना होगा। तो उसको ऊपर उठाने के लिए तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के सामने दीपक लगा करके आरती करो, तब जाकर के अग्नि का एक जीवन की क्या हो जाएगी? उपकार की श्रेणी तुम्हारी खत्म हो जाए। और जो पूज्य बन चुके हैं महाराज, उनके हाथों में तुमने अग्नि का एक जीवों के माध्यम से आहार दान दे करके जो सौभाग्य प्राप्त किया है, उससे भी तुम्हारे लिए दुगुना क्या हो जाएगा? कर्जा अदा हो जाएगा। और बताते हैं वायु का एक जीवों की कैसे तुम कर्जा अदा करोगे? तो सबसे पहले जो है वायु तुम अपने आप में कह रही है कि तुम हल्के हो जाओ। कैसे हल्के बनोगे? तो हल्के बनने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? हल्का काम करना पड़ेगा। हाँ? हल्के बनने के लिए हल्का काम नहीं करना पड़ेगा, हल्का बनने के लिए मजबूत काम करना पड़ता है। हाँ? तभी तो वो वायु भी क्या हो जाती है? उड़ाने की क्षमता रखती है, किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने की क्षमता रखती है, कई कई इमारतें गिरा देती है, ये वायु की शक्ति रहती है। तो इसलिए बताते हैं तुम इतने हल्के हो जाओ, इससे तुम अपने राग द्वेष से इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ कि समस्त संसार में तुम ही सबसे ऊपर दिखने लग जाओगे। तब जाकर के तुम्हारा वायु के जीवों का कर्जा अदा हो जाएगा। हल्का बनना है, राग द्वेष नहीं करना है। राग द्वेष के माध्यम से संसार बहुत बढ़ रहा है, तो राग द्वेष को कम करना जरूरी है। और उसके बाद ये बताते हैं कि पृथ्वी का एक जीवों का कैसे कर्जा अदा करोगे? तो पृथ्वी का एक जीवों का कर्जा अदा करने के लिए क्या करना चाहिए? आज एक सज्जन बोल रहे थे महाराज जी के लिए हमने क्या कर दिया? हाँ, महाराज जी के लिए रहने के लिए दे दिया, ऐसे कुछ बोल रहे थे। हाँ, महाराज जी के लिए आवास दान दिया। हम आ रहे थे बीच में गौरास से गौरास, इस गौरास में एक सज्जन रहते हैं जो हमेशा जो साधु निकलते हैं उस रास्ते पे, उन साधुओं के लिए अपना मकान आवास दान के रूप में देने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अब बताइए उस व्यक्ति के लिए संसार की कौन सी चीज परास्त कर सकती है? जिन्होंने संसार में सबसे श्रेष्ठ साधु दिगंबर साधु है, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया है। संसार का कोई भी संत इन दिगंबर साधुओं की धूली के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। तो दिगंबर साधुओं के लिए जो आवास दान देता है, तो बताइए उसका कौन बाल बाका कर सकता है? तो जो व्यक्ति संसार में अपने आवास दान के माध्यम से अपने घर को इन मुनिराजों के लिए आवास के दान में देने का प्रयास करता है, समझो उसने पृथ्वी का एक जीव का कर्जा चुका लिया। सबसे बड़ा कर्जा उसने चुका लिया, क्योंकि भगवान है, भगवान का रूप है। जिन्होंने भगवान का रूप धारण कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना है? सेवा करने का अवसर तुम अपना दे रहे हो। तो ये इसके माध्यम से तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा पृथ्वी का इन जीवों का जो आवास का उपकार है वो तुम्हारे लिए चुक जाएगा। और वनस्पति का एक जीवों का कैसे उपकार अदा करोगे? तो वनस्पति का एक जीवों का उपकार अदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान तो कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन जो खा करके एक बार भोजन करते हैं, क्या करते हैं? एक बार भोजन करते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज के हाथ में शुद्ध प्रासों का आहार बना करके दे दोगे तो वो वनस्पति का एक जीवों का कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा, अदा हो जाएगा। तुम्हारे लिए 100 गुना 100% पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये जीवों को ऊपर उठाना है, ये तुम्हारा फर्ज है।
और इस जीवों को ऊपर उठाने के लिए तुम जो ऊपर उठ चुके हैं उनके सानिध्य में, उनके सन्निधि में आगे जाकर के, उनके चरणों में जाकर के जब उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त करोगे, तब जाकर के तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तब जाकर के तुम्हारा जीवन पुरुषार्थ के रूप में परिणत हो जाएगा। और इसी भावना के साथ ये परस्पर उपग्रह जीवनम का सूत्र सभी जीवन में आ जाए और सभी के जीवन में एक जीव दूसरे जीवों के प्रति सद्भावनाओं के साथ जीता रहे और सभी की सहायता तो ले ही ले, लेकिन सहायता करना मत भूले। ये भावों के साथ सभी जीवों का कल्याण हो, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की हो। सभी लोग ध्यान रखें, शाम के कार्यक्रम की जो रूपरेखा आप लोगों को बताई हुई है उसी के साथ में आप लोगों को समय पे उपस्थित होना है। 5 की महाआरती प्रारंभ कर देना, जितनी लंबी घुमा करके लाना हो 7:45 बजे तक आपको यहाँ पर लेकर के आना है। 7:45 बजे भी चालू करोगे तो भी आपको यहाँ 7:45 बजे लेकर के आना है, ताकि उसके बाद में महाआरती होगी 8:30 बजे तक और 8:30 बजे से 9:15 बजे तक प्रवचन होंगे, शास्त्र स्वाध्याय होगा और 9:15 बजे से यहाँ पर लघु नाटिका मतलब एक नाटिका के माध्यम से आप लोगों को कोई दृश्य दिखाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कमट का उपसर्ग होगा, कैसे पारसनाथ भगवान के ऊपर कमट उपसर्ग करता है। भाई भाई कोई अलग नहीं था, वो भी भाई था और वो भी भाई था। कैसे एक भाई दूसरे भाई के ऊपर उपसर्ग करता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ क्योंकि 5:30 बज गए हैं, आप लोगों को भी इंट्रो करना है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और देखो गुरु सेवा निर्गंध तया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाणे, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। 9 बार समुखात।
देखूं तेरी हो रही जय जयकार। एक बार मौका इनको दे दे क्या? दे दे जय जयकार। जय बात रक्षाबंधन में तो डोरी नहीं निकली। अरे सारे हैं और सारे